हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे वाक्य और वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। तो पहले हम देखते हैं कि वाक्य किसको बोलेंगे। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था शब्द। शब्द हम किसको बोलेंगे? जो वर्ण का समूह है उसको हमने शब्द बोला था। वर्ण यानी कि पद है तो वो एक शब्द है। तो प और द दोनों वर्ण है तो उन दोनों का समूह होकर शब्द बना पद। और सभी शब्दों के जो या फिर पद के जो समूह होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? वाक्य। वाक्यम पद समूह अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। द कॉम्बिनेशन ऑफ पद इज नोन एज वाक्य। मतलब जो पद के कॉम्बिनेशन है उसको हम वाक्य बोलेंगे। फिर है वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कितने हैं? 3 हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। उसमें हम पहले देखेंगे आकांक्षा। आकांक्षा किसको बोलते हैं? पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्ता अन्वया अननुभावत्वम आकांक्षा अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। यानी कि द इंटर रिलेशन ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट एंड करेक्ट प्रेजेंटेशन इज नोन एज आकांक्षा। मतलब दो वर्ड के बीच में जो इंटर रिलेशन होता है वो करेक्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें जो भी वाक्य है उसका मतलब अच्छे से पता चले। जैसे कि राम एंड कृष्णा, ऐसा हम बोलेंगे तो इसमें हमें क्या पता चलेगा? कुछ नहीं। तो इसमें आकांक्षा नहीं है। लेकिन हम ऐसे बोले कि राम एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स, मतलब राम और कृष्णा है और दोनों मित्र है, फ्रेंड है। तो इससे हमें कुछ पता चलता है कि हाँ भाई राम और कृष्णा दोनों फ्रेंड है, तो इसमें आकांक्षा प्रेजेंट है। पर ऊपर राम और कृष्णा है, ये दोनों मैं बोल दूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मैं ऐसे बोलूँ कि कफ एंड ओज, तो उसमें भी आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। पर मैं बोलूँ कि कफ और ओज को कई आचार्यों ने एक दूसरे के समानार्थी भी बोले हैं, तो फिर आपको समझ में आएगा। तो वो पहला कफ और ओज, तो उसमें आकांक्षा नहीं है। लेकिन कफ और ओज बोथ आर सिनोनिम्स, तो उसमें हमें आकांक्षा देखने को मिलती है। फिर सेकंड है योग्यता, यानी कि कैपेबिलिटी। अर्था अबाधो योग्यता। योग्यता मतलब अर्थ, जो वाक्य है उसका अर्थ किसी से बाधित नहीं होना चाहिए, अबाधित रहना चाहिए तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। द वर्ड विच आर यूज्ड शुड बी मीनिंगफुल और रिलायबल बट शुड नॉट बी कॉन्ट्राइंडिक्टरी और ओपोजिट। मतलब कॉन्ट्राइंडिक्टरी और फिर ओपोजिट नहीं होने चाहिए, उसको ही हम योग्यता बोलेंगे। जैसे हम देखें कि जलेन सिंचती, मतलब वेटिंग विथ वाटर, यानी कि इरिगेशन जो पद्धति है, सिंचाई जो करते हैं वो जल से होती है, तो ये सेंटेंस सही है। फिर है अग्नि दहती, यानी कि अग्नि है वो जलाती है, बर्निंग विथ फायर, तो ये दोनों सेंटेंस सही है कि जल का काम भी सिंचन करना है और अग्नि है वो उष्ण स्वभाव के कारण दहन कराती है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अग्नि ना सिंचती, यानी कि वेटिंग विथ फायर, तो ये तो गलत हो गया। अग्नि कभी सिंचन नहीं करती। जलेन दहती, जल है वो दहन का काम करता है, तो ये दोनों गलत है। तो ये किस में नहीं आएंगे? इसमें योग्यता नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर है सन्निधि। पहले आकांक्षा देखा, फिर हमने योग्यता देखा, अब हम देखेंगे सन्निधि। सन्निधि यानी कि पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि ही, तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। यहाँ पे खास ध्यान रखना है, पदानाम अविलंबेन, मतलब दो पदों के बीच में ज़्यादा विलंब नहीं होना चाहिए उच्चारण के समय, तभी उसको हम सन्निधि बोलेंगे। कैसे? द वर्ड्स शुड बी प्रोनाउंस्ड करेक्टली विथ प्रॉपर गैपिंग विदाउट मोर डिले और पोज, देन द एक्सपेक्टेड मीनिंग कैन बी अचीव्ड, इट इज़ नोन एज सन्निधि। मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि राम गोइंग टू मार्केट, तो सबको पता चल जाएंगे। लेकिन मैं बोलूँ रा म गो इंग टू मार्केट, तो ये सेंटेंस सही नहीं रहेगा। ऐसे हम पोज, ज़्यादा पोज देंगे, दो पद के बीच में हम ज़्यादा टाइम लेके बोलेंगे, तो वो उसमें सन्निधि नहीं है, ऐसा साबित करता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि पदानाम अविलंबे, म पदानाम में म हलंत आएगा, फिर अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, मतलब दो पद के बीच में ज़्यादा विलंब नहीं होगा, ऐसा प्रोनाउंसिएशन जिसका होगा उसको हम सन्निधि बोलेंगे। तो वाक्यार्थ ज्ञान हेतु में हमने 3 चीज़ें देखी।
पहली थी आकांक्षा, फिर थी योग्यता, फिर थी सन्निधि। आकांक्षा यानी कि सेंटेंस ठीक से होना चाहिए, जैसे राम और कृष्ण ऐसे बोल देने पर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम बोलेंगे कि राम एंड कृष्णा आर फ्रेंड्स, तो हमें सब समझ में आ जाएगा। क्लियर सेंटेंस होना चाहिए, तभी उसमें आकांक्षा प्रेजेंट है ये हम बोल सकेंगे। योग्यता यानी कि अबाधित रहना चाहिए, जैसे जलेन सिंचती तो उसमें योग्यता है, लेकिन हम ऐसे बोले कि जलेन दहती तो वो एकदम ऑपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्ट्राइंडिक्टरी और ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। फिर सन्निधि यानी कि दो पद के बीच का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग के साथ प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। जैसे राम गोइंग टू मार्केट, राम गोइंग टू मार्केट ऐसा नहीं चलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।